अभी हम देखने वाले हैं डिक्रीज इन डिमांड। कल हमने देखा था इंक्रीज इन डिमांड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। अब हम देखेंगे कि डिमांड किन किन रीजंस की वजह से डिक्रीज होगी। जैसे कल हमने देखा था ना, प्राइस इतना था, डिमांड कर्व जो था वो इस तरीके से था, डी और डी, बट शिफ्ट होके वो इस तरफ चला गया था, जैसे D1 और D1, है ना। अब हम देखेंगे कि जो डिमांड कर्व है वो इस तरफ शिफ्ट होगा किन किन रीजंस की वजह से। ठीक है, पहले हम कॉजेज देखेंगे, फिर हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन और ग्राफ देखेंगे। ओके, अब की बार ये लेफ्ट वर्ड आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, दीज आर द कॉजेज, किन किन रीजंस की वजह से डिक्रीज होता है डिमांड के अंदर, डिमांड में। ठीक है, देखो सबसे पहले डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मान लो पेप्सी का प्राइस कम हुआ तो जो कॉफी डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, ये चीज़ हमने देखी थी ना। अब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर एक का प्राइस बढ़ गया, कार का बढ़ गया, पेट्रोल का, पेट्रोल की डिमांड जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, नहीं कम होगी। इसको मैं लिख के ही बता देती हूँ। प्राइस कम होगा, सॉरी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग इसको खरीदना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में कार आ गई, पेट्रोल, इसका प्राइस बढ़ गया तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। लोगों ने कार खरीदना कम कर दिया क्योंकि डिमांड बढ़ गई, तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगर इनकम कम हो गई तो देसी घी वगैरह जो थे, नॉर्मल गुड्स में क्या आता है, देसी घी वगैरह आता है, क्रीम मिल्क आता है ना। तो जब इनकम कम हो गई तो बंदा खरीद नहीं पाएगा, है ना, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। अनफेवरेबल चेंज हुआ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में तो भी डिमांड कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, देन अगर लग रहा हो कोई सामान है वो फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा तो अभी की डिमांड कम कर लेंगे, क्यों, क्योंकि बाद में खरीद सकते हैं, ऑप्शन रहेगा ना, सो अभी वाली डिमांड कम हो जाएगी। इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑफ इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर इनकम घटेगी तो इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर इनकम बढ़ गई तो इन्फीरियर गुड्स जो वो खरीद रहे थे, जैसे जो एक तरीके से डुप्लीकेट चीज़ें ये बोल सकते हैं, कम मतलब जो चीपर है, चीपर वर्जन है गुड्स का, वो खरीद रहे थे, लेकिन जब इनकम बढ़ गई तो उन्हें वो खरीदने की नीड ही नहीं है ना, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये सारे हमने देखे हैं जिससे डिमांड जो है वो कम हो रही है, अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्योंकि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इसके अंदर भी कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, अब देखो शेड्यूल, प्राइस है, क्वांटिटी है, प्राइस रहेगा कांस्टेंट, जो क्वांटिटी डिमांडेड थी, मतलब जो डिमांड थी वो 100 थी, देन 50 हो गई, अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड घट गई। ग्राफ देखो, प्राइस तो रहेगा कांस्टेंट, इसके अंदर ये प्राइस है, ये कांस्टेंट है ना। डिमांड कर्व डी इतना था, कम हो गई तो यहाँ पे आ गया। अब पूरा का पूरा डिमांड कर्व जो है वही शिफ्ट हो गया, किस तरफ शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट साइड, तो ये कहलाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब इसकी डेफिनेशन देखो, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बीइंग कांस्टेंट इफ डिमांड डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, जो कि सेकंड से लेकर 9th तक थे, देन इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है,